नमस्कार, मैं अंजनी राय। आप देख रहे हैं यस न्यूज लाइव। इस समय हम बलिया जनपद के सीयर ब्लॉक अंतर्गत क्रीड़ापुर ग्राम सभा में मौजूद हैं। यहाँ के वर्तमान नवनिर्वाचित प्रधान राजेश पासवान जी की वाइफ पत्नी यहाँ पे जो वर्तमान में प्रधान बनी हुई है, महिला सीट था, उनसे हम बात करते हैं। देखें वो चुनाव को लेकर क्या करते हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है चिंता देवी। ग्राम क्रीड़ापुर के प्रतिनिधि प्रधान के रूप में लोगों ने मुझे निर्वाचित किया है। इससे मुझे हार्दिक खुशी होती है और उन लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। तो बताइए, आप चुनाव जीत चुके हैं, कब से आप राजनीति में हैं, कितनी बार चुनाव लड़ी हैं? अभी तो पहली बार ही मैं लड़ी हूँ चुनाव। पहली बार चुनाव लड़ी हैं और पहली बार ही आपको विजय हासिल हुआ है। जी। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत जो है गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे चुनाव जीतने का? चुनाव जीतने के श्रेय हम अपने पूरे परिवार को देना चाहूँगी। चाचा हैं, बड़े पापा हैं, सभी लोग का आशीर्वाद है, सबका सहयोग है, पूरे जनता का सहयोग है। ये हमारी बहनें हैं, इन सभी का सहयोग रहा। बताइए, आप चुनाव जीत चुकी हैं, गांव का प्रतिनिधित्व आपको 5 साल करना है जी। 5 साल में आप प्रमुख रूप से क्या क्या कार्य कराएंगे गांव के विकास के लिए? गांव के विकास के लिए जो भी सरकारी योजनाएं हैं पूरी जनता तक मैं पहुंचाने चाहूँगी। और जो है जो चीज़ से वंचित है लोग, उनका जो है व्यवस्था करूँगी। कुछ योजनाएं ऐसी हैं, सरकारी योजनाएं हैं जो जिला से गांव में आ नहीं पाती हैं, और उसको लाने के प्रयास करूँगी मैं। लाने का आप प्रयास करेंगी। और गांव में बहुत से गरीब पात्र हैं, उनको आवास नहीं है, किसी के पास शौचालय नहीं है, कहीं नाली रास्ते का भी दिक्कत है गांव में। इसके लिए आप, और गांव में विवाद भी होते रहते हैं जी, उसके लिए आप गांव के प्रतिनिधि के तौर पे आप क्या करेंगे? जिनका आवास नहीं है प्रमुख रूप से उनको सबसे पहले प्राथमिकता मैं दूंगी। और जिनके पास घर घर में हम जो है जितना हो सके शौचालय का व्यवस्था करूंगी सरकार के मदद द्वारा। और जो है जो झगड़े हैं, फसाद है, उनको प्रेम पूर्वक सबको समझाकर और उनके सहयोग से उनका समाधान करूंगी। मैं गाँव की जनता से जी, आप एक प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जितना भी हो सके अपने तरफ से प्रयास करूंगी कि आपके हर सरकारी सुविधाएं आप जन जन तक गांव की पहुंचे। जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक प्रधान के तौर पे? इसलिए कि जनता ने हमको प्रमुख समझा और हमको योग्य समझा और उनका पूरा सहयोग रहा और बहुत ही बम्पर रोड से हमको जिताए। उनके उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगी। जनता को आप एक प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे गांव की जनता को? गांव को जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि लोग आपस में जो है भाईचारा का संबंध बना कर रहें। और ये कोरोना काल चल रहा है जिसमें जो है आपस में जो है सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें ताकि हमारा पालन करें ताकि हमारा देश ये सब संक्रमण से बचा रहे। धन्यवाद। अब हम चलते हैं, गांव के कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। गांव का रहने वाला हो? क्रीड़ापुर गांव का जो नया प्रधान बनल बड़ी, उनके बारे में क्या कहल चाहता हूँ? चुनाव जीत गई बड़ी, गांव का विकास करी है, वोट दिले उन्हीं के, तो उनसे उम्मीद क्या बात होते? बहुत कुछ उम्मीद बा, मैंने गांव के विकास के प्रति उम्मीद बात होते। अपना परिचय बताइए। कहाँ घर पड़ेगा? क्रीड़ापुर। ये बताइए, आप लोगों ने गांव को एक नया प्रधान दिया है, पहली बार चुनाव लड़ी है और पहली बार में ही उनको आप लोगों ने गांव की जिम्मेदारी सौंप दी है। उनसे आप लोग क्या उम्मीद करते हैं? उनसे भरोसा हम लोग रखे हैं। क्या भरोसा है आप लोगों को गांव के विकास के प्रति? हाँ, विकास के लिए भरोसा है कि वो पूर्ण रूप से विकास करेंगे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम बासमती है। बासमती है। गांव में लोग वोट पैसे पे देते हैं, कुछ लोग मिठाई पे देते हैं, कुछ लोग दारू पे देते हैं। आप लोग किस बेस पे वोट किए हैं? जी, हम लोग यही वोट दिए हैं, न पैसा लिए हैं न उनसे कुछ है, भरोसा यही रखे हैं कि वह सब कार्य करेगी, गांव का विकास करेंगे। आप लोग को उम्मीद है कि उनके कार्यकाल में गांव का विकास होगा? जी। आपका नाम क्या है? कौशल्या है। ये बताइए, किस गांव के रहने वाले हैं? प्रधान जी को आप 2 शब्द क्या कहना चाहेंगी? प्रधान जी को अपने मुख से कुछ 2 शब्द बताइए। बढ़िया से काम करें, अच्छे से काम करें, गांव का विकास करें। प्रधान जी
हाँ, हम लोगों का यही भरोसा है। हमारे माध्यम से आप प्रधान जी से कह रही हैं कि प्रधान जी बढ़िया से काम करें, हाँ, गांव का विकास करें। हाँ, हमारे गांव का विकास करें। अब माता जी से हम चलते हैं थोड़ा। किधर केड़ापुर घर नाम का तो है सुरसती वोट दिले बाड़ू, कौने निशान पर दिले हो? अपने घर वाले इनका निशान का रहा चुनाव निशान ओसाता हुआ किसान, ओसाता हुआ किसान पर दिले हो। तू किसान हो, तू खेती बाड़ी बा ना, तो किसान तो हूँ किसान के वोट दिले हो। उनसे उम्मीद का बा किसानन खातिर का करिए? का करी, हम वोट दिले बानी, हमके जो करे के होई तो करी हन। जौन आवश्यकता तो हम कोई उनसे उम्मीद बा तो उनके पूरा करिए आवश्यकता। क्या नाम है आपका? राजमती। कौने गांव का रहे वाला हो? ये बताओ, प्रधान जी के तो तुम बना दिला जो नया प्रधान गांव का अपन बिरादर। अच्छा, अपन बिरादर बिरादर देख के वोट दिले हो कि गांव का एक नागरिक? गांव का नागरिक बिरादर। अच्छा, दोनों जान के वोट दिले हो। ये बताओ, उनसे उम्मीद बात हो कि गांव का विकास होई? ना करिए विकास तब ना करिए तो भाई वो जाने उनका काम जाने तो करे खातिर ना कुछ कर बजा, ओकरे खातिर कुछ प्रयास ना कर बजा, उनसे बरियाई कर बजा ना कि गांव का विकास करो। हां करो, जहां बिगड़े के बाद तहां बनावे है। अपन मांग कर बजा ना, वोट देले हो जा तो मांग कर बजा कि ना कर बजा। धन्यवाद। आप बताइए। मेरा नाम है बरखू पासवान जी। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय फागू जी जी। मैं उनका बड़ा लड़का हूँ जी। और ये मेरे छोटे भाई हैं। कौन नाम बताइए? रामनाथ जी। जी। हम किस गांव के रहने वाले हैं? मैं केड़ापुर का रहने वाला हूँ। शेर ब्लॉक जनपद बलिया। जी हाँ जी। इसके बाद कुछ गांव के लोगों ने इस बार जो है बदलाव लाया। जी। इस बदलाव को देख करके गांव के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नई ऊर्जा पैदा हुई। जी। और इस नई ऊर्जा के लिए मैं गांव के महिला पुरुष नवयुवक सबको हार्दिक बधाई देता हूं। कम से कम कोरोना काल में जिस तरह से गांव के लोगों ने सूझबूझ के साथ अपना परिचय दिया, इसके लिए मैं गांव के सभी नौजवान बुजुर्ग महिला सबको मैं अपने दिल से हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं यही चाहूँगा कि ये अपना कार्यकाल अच्छी तरह से 5 साल जो है बिताएं, गांव के विकास के प्रति सोचें, आगे आने वाला कोई आदमी उंगली न उठाए, ये मेरी जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। इसलिए कि मेरे पिताजी बहुत गरीब परिवार से थे और मैं एक छोटे से नौकरी में रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद में मैं चुनाव लड़ा था चियर विधानसभा क्षेत्र का, और आगे मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस गांव के विकास के लिए कुछ भी करने के लिए होगा तो मैं तैयार हूँगा। और मैं 22 में विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, इसलिए कि गांव में एक एक आदमी, एक एक नौजवान को, जब तक इस इलाके को, पूरे बिलथरा रोड ब्लॉक के एक गांव के एक एक नौजवान को मैं नेता न बना लूँगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यही मेरी हार्दिक इच्छा है कि गांव के प्रत्येक गांव में एक नौजवान उगता हुआ सूरज दिखाई दे। धन्यवाद राय साहब। किस पार्टी से आप विधानसभा की चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? किसी पार्टी से लड़ेंगे या निर्दल? नहीं, मैं तो पिछली बार जो है जो पार्टी थी, ये पार्टी जो है मध्य प्रदेश में है, उस पार्टी के लोगों ने मेरा पर्चा दाखिला किया था। लेकिन इस बार पार्टी का नाम क्या था? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। ये पार्टी जो है इधर तो नहीं है, पहली बार मैं चुनाव लड़ा था रिटायर होने के बाद। और आज भी अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो मैं सहर्ष उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, और नहीं तो जैसा जनता का होगा बीच में जाऊँगा।